हेलो भाई लोग, अब तक तो सबने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख लिया होगा। तो मैं हूं आपका सिनेमैटिक रवि। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में काफ़ी ज़्यादा डीप हिडन डिटेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने के बाद सबके माइंड में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या स्पाइडरमैन अब सिर्फ एक नॉर्मल सुपर हीरो नहीं रहा? क्या हल्क को पीटर पार्कर की याद वाकई वापस आ गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में पीटर आखिर गया कहाँ? क्या वो एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाला है या मार्वल हमें सीक्रेट वॉर्स की सबसे बड़ी हिंट दे रही है? आज हम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के हर एक मिस्ट्री को, मूवी सीन्स, मार्वल कॉमिक्स के रेफरेंसेस और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपने ये मूवी में सबसे बड़ी डिटेल मिस कर दी हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हल्क की। आपने नोटिस किया होगा कि ब्रूस बैनर अब स्मार्ट हल्क नहीं रहा। मूवी के शुरुआत में वो एक नॉर्मल साइंटिस्ट के रूप में दिखाई देता है और उसके साथ साथ वो पीटर के नए म्यूटेशन को स्टडी कर रहा होता है। लेकिन क्लाइमैक्स में जब जीन ग्रे अपनी पावरफुल टेलीपैथिक पावर्स यूज करती है, तब ब्रूस के दिमाग का बैलेंस टूट जाता है पूरी तरह। एंड गेम के बाद ब्रूस बैनर ने अपनी इंटेलिजेंट और हल्क स्ट्रेंथ को मिलाकर एक स्मार्ट हल्क फॉर्म में दिखाई दे रहा था। लेकिन जब जीन ग्रे साइकिक अटैक की वजह से वो बैलेंस कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है और ब्रूस के अंदर का जो ओरिजिनल सैवेज हल्क दोबारा बाहर आ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद ब्रूस बैनर पीटर पार्कर को भूल गया था, तो सैवेज हल्क ने पीटर को कैसे पहचान लिया? इसका आंसर मार्वल ने डायरेक्टली तो नहीं दिया है, लेकिन मूवी और कॉमिक्स दोनों एक स्ट्रॉन्ग हिंट देते हैं इसके बारे में। इसका आंसर तो सिंपल है। मार्वल कॉमिक्स में कई बार दिखाया गया है कि ब्रूस बैनर और हल्क अलग अलग पर्सनालिटीज की तरह काम करते हैं। दोनों की मेमोरीज हमेशा सेम नहीं होती है। तो ऑब्वियसली जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल परफॉर्म किया था, ब्रूस बैनर की ह्यूमन मेमोरीज को एरेज करता है, लेकिन जो सेवेज हल्क होता है उसके अंदर पीटर के साथ जुड़ी हुई इमोशनल मेमोरीज पूरी तरह नहीं मिट पाता है। इसीलिए जब हम मूवी में एक्शन देखते हैं हल्क और पीटर के बीच में, यानी स्पाइडरमैन के बीच में, तब पीटर बोलता है कि हम दोस्त हैं। तब वो इमोशनल सैवेज हल्क के जो अंदर में दबी हुई यादें यानी मेमोरीज जाग जाती हैं। इसीलिए हल्क अपना अटैक को रोक देता है और पीटर को मारने से पहले कंट्रोल कर लेता है, जैसे कि हमने मूवी में देखा है। अब बात करते हैं पीटर पार्कर की न्यू पावर्स की। मूवी की टाइमलाइन के हिसाब से नो वे होम के बाद पीटर ने कई साल अकेलापन, इमोशनल पेन और लगातार स्ट्रेस झेला है। तो इसीलिए ब्रूस बैनर के अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेन करता है कि जो उसका रेडियो एक्टिव स्पाइडर डीएनए है अभी भी पीटर के अंदर इवॉल्व हो रहा है। इसका मतलब इतना इमोशनल प्रेशर उस म्यूटेशन का ट्रिगर बनने का कारण हो सका है। इसी वजह से पीटर पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हीलिंग और फास्ट हो जाती है, स्पाइडर सेंस और भी डेंजरस लेवल तक इम्प्रूव हो जाती है। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक वेबिंग भी डेवलप होने लगती है और कुछ मोमेंट्स में उसके अंदर एग्रेशन भी दिखाई देता है। उसका एक झलक जब हम स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन के साथ फाइट करता है, तब हम शुरुआत में देख सकते हैं वो टोटली अनकंट्रोलेबल हो जाता है। उसे खुद भी पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। उसके साथ साथ मूवी हमें ये भी हिंट देती है कि ये स्पाइडरमैन का फुल एंड फाइनल फॉर्म नहीं है, यानी यस, स्पाइडरमैन अभी भी उसका जो म्यूटेशन है इवॉल्व हो रहा है। इसका मतलब हमें फ्यूचर में जाके स्पाइडरमैन का और भी भयानक रूप देखने मिलेगा। तो एज यू पीपल आर गेसिंग, अपना स्पाइडर मकड़ा में बदल जाएगा। तो उस लेवल का इसका म्यूटेशन इफेक्ट हो सका है, लेकिन हमें आगे जाके देखना पड़ेगा मार्वल इसे किस तरह हैंडल करेगा। तो अब आ जाते हैं मूवी के सबसे बड़ा इमोशनल सीन पर। नेड यानी पीटर का दोस्त, नेड को पीटर कैसे याद आया? एंडिंग में हमें मूवी में ये दिखाया जाता है कि पीटर जब नेड को खुद पे इंट्रोड्यूस करता है तो नेड उसे पहचान नहीं पाता है, लेकिन जब पीटर उनका पुराना सीक्रेट हैंडशेक शुरू करता है तो नेड बिना सोचे उस हैंडशेक को कंप्लीट कर देता है। लेकिन कैसे? एंड उसके बाद वो साथ साथ धीरे धीरे सिर्फ एक शब्द बोलता है, पीटर।
बस खत्म। मार्वल ने ऑफिशियली तो नहीं बताया कि ये कैसे हुआ, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्लियरली। सी, इसके तीन इंटरप्रिटेशंस हैं। पहला इंटरप्रिटेशन ये है कि पीटर के हैंडशेक ने नेड के दिमाग में डीप सबकॉन्शियस मेमोरी को ट्रिगर कर दिया था। सी, डॉक्टर स्ट्रेंज का जो स्पेल था उसने कॉन्शियस मेमोरीज को एरेज किया था, लेकिन इमोशनल हैबिट्स एंड मसल मेमोरीज वैसे के वैसे ही रह गए थे। उसी के वजह से वो रीड मेमोरीज अचानक से अनलॉक हो गए थे। तो इस इंटरप्रिटेशन को आप मोस्ट प्रोबेबली 90% एक्यूरेसी के साथ मान सकते हैं। अब आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन नंबर 2 पे। लेकिन ये एक फैन थ्योरी है, मुझे इस पे उतनी विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा ये भी। सी, जीन ग्रे जब अपना टेलीपैथिक पावर्स यूज करती है तो मूवी में ये बोला जा रहा है कि मूवी में जीन ग्रे लोगों की माइंड्स को मैसिव स्केल पे मैनिपुलेट कर सकती है। तो फैंस कुछ बिलीव करते हैं कि उसने जो डॉक्टर स्ट्रेंज का जो मेमोरी स्पेल था उसे जीन ग्रे ने अपने टेलीपैथिक पावर से डैमेज कर दिया था। ये एक फैन थ्योरी है। अब आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन 3 पे। ये भी एक फैन थ्योरी है। आपको सबको याद होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम में नेड ने एक्सीडेंटली एक मैजिक पोर्टल खोल दिया था, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज खोलता है। तो उसी के वजह से फैंस ये बिलीव करते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो स्पेल था सबके ऊपर, वो नेड पे उस लेवल पे काम नहीं कर पाया था, क्योंकि वो अच्छे से उस स्पेल को रेसिस्ट कर पाया था। तो ये भी एक फैन थ्योरी है। तो अब बात करते हैं मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन। ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पोस्ट क्रेडिट सीन रहा मार्वल की पूरी मूवी लाइन में, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरप्रेट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे थे, लेकिन मार्वल ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। तो डोंट वरी गाइस, मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा इस जो पोस्ट क्रेडिट के सीन में कितनी ज़्यादा डीपली डिटेल्स भरी हुई हैं। तो शुरू करते हैं। सी, पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें नेड का जो बनाया हुआ ट्रैकर है उसे दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन का लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन ट्रैकर न्यूयॉर्क या अर्थ दिखाने के बजाय ग्लिच करने लगा है। फिर पीटर की लोकेशन अर्थ के बाहर या किसी दूसरी रियलिटी की तरफ मूव होती हुई दिखाई देती है और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन आती है, स्पाइडरमैन विल रिटर्न। यानी स्पाइडरमैन कहाँ पे रिटर्न करेगा, डूम्सडे में या सीक्रेट वॉर्स में? सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है। तो मेरे पास इसका एक थ्योरी है। पहले तो इसे जानबूझकर छुपाया गया है। सबसे पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये है कि पीटर किसी दूसरी यूनिवर्स या बैटल वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। कॉमिक्स में बैटल वर्ल्ड वो जगह है जहां अलग अलग यूनिवर्सेस के हीरोज इकट्ठा होके और सीक्रेट वॉर्स की सबसे बड़ाई वॉर लड़ रहे होते हैं। तो इसी के लिए फैंस ये मान रहे हैं कि पोस्ट क्रेडिट सीन डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इस फैन थ्योरी से एग्री करता हूँ, मैं आपको समझाऊंगा क्यों। सी, लेकिन उसके साथ साथ एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि केविन फेगी कंफर्म कर चुके हैं कि ब्रांड न्यू डे की स्टोरी एवेंजर्स डूम से पहले होने वाली है। इसीलिए पीटर पहले डूम्सडे में भी आ सकता है और उसके बाद सीक्रेट वॉर्स की इवेंट्स में बैटल वर्ल्ड में पहुंच सकता है। मार्वल ने मूवी का नाम इसीलिए रिवील नहीं किया है, क्योंकि अगर वो लिख देते स्पाइडरमैन विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, ऑडियंस को पहले ही पता चल जाएगा कि पीटर की अगली जर्नी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। फिलहाल सबसे स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन ये है कि स्पाइडरमैन का रोल सीक्रेट वॉर्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और पोस्ट क्रेडिट सीन उसी फ्यूचर स्टोरी लाइन के सबसे बड़ी हिंट देती है। तो मैं भी यही मान के चल रहा हूँ कि स्पाइडरमैन शायद से डूम्सडे में दिखेगा, लेकिन उतनी बड़ी स्केल पे नहीं दिखेगा जितना वो सीक्रेट वॉर्स में दिखने वाला है। तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग शायद से वो डूम्सडे में पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखे, उसके बाद जाके वहां पे लिखा आएगा स्क्रीन पे कि स्पाइडरमैन विल रिटर्न इन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, क्योंकि स्पाइडरमैन अभी इसी साल रिलीज हुआ है, साथ साथ में डूम्सडे भी दिसंबर में रिलीज होने वाला है। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि बैक टू बैक स्पाइडरमैन को मार्वल वाले दिखाना चाहेंगे। स्पाइडरमैन
स्पाइडरमैन उनका सबसे बड़ा आईपी है, तो मोस्ट प्रोबेबली उस हाइप को बिल्डअप रखने के लिए, ऑडियंस के बीच में वो एंग्जाइटी को बनाए रखने के लिए मोस्ट प्रोबेबली मार्वल वाले स्पाइडरमैन को डेफिनेटली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ही फुल स्केल में दिखाएंगे, ना कि एवेंजर्स डूम्सडे में। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, बाकी मूवी में कुछ भी हो सकता है। तो आई एम पर्सनली वेटिंग फॉर एवेंजर्स डूम्सडे, देखते हैं क्या होगा। लेकिन इन्होंने जो एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज किया था पिछले महीने, मुझे तो वो ट्रेलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आगे जाके देखना पड़ेगा ये लोग एवेंजर्स डूम्सडे के साथ मार्वल वाले क्या करने वाले हैं। सी आई थिंक मार्वल वाले गलती कर रहे हैं बाय नॉट सेटिंग अप डॉक्टर डूम। सी उसका हाइप तो है, लेकिन उसका जो खौफ है वो हमें दिखाना चाहिए। लाइक मार्वल वालों को दिखाना चाहिए कि डूम क्या कर सकता है, किस लेवल का वो हरामी है। अगर वो उस पार्ट को अगर अच्छा सा सेटअप कर पाएंगे इन अर्ली स्टेज, तो डेफिनेटली एवेंजर्स डूम्सडे के लिए काफ़ी ज़्यादा हाइप बढ़ जाएगी। तो ये रहे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हिडन डिटेल्स अबाउट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम योर RK साइनिंग ऑफ।